कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर हम उसकी 34वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। बहुत मुख्तसर विर्द, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 6वां बाब, उसकी 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं मरकूम है। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपने मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खसूसी तौर पर है खुदावंद उन लोगों के लिए जो तूने खुदावंद इस बड़े खेत में हमें मददगार के तौर पर बख्शे हैं, और आए खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए तो आए खुदावंद उन्हें संभालता, पालता और उनकी निगहदाश्त करता है। ऐ खुदावंद उन सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ जो है खुदावंद आज किसी ना किसी जिस्मानी मुश्किल, बीमारी और ऐ खुदावंद कमजोरी के सबब से खुदावंद तेरे कदमों में नहीं आ पाए, लेकिन हमारा ईमान है खुदावंद कि वो तेरे खून खरीदे हैं, और आए खुदावंद तेरे जलाल के लिए खुदावंद वो जहां भी हैं खुदावंद वो तेरे हजूर में आए खुदावंद सजदा रेज़ हैं। अपने नाम को जलाल दे, मुश्किलात को आसान कर, सेहत तंदुरुस्ती दे और आए खुदावंद बहाल कर। आज की सुबह खुदावंद अपने लिए दुआ गो हूँ, तो मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। दरखास्त करता हूँ कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूल कुदस की सहायता मैसर कर। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और आए खुदावंद आज तू इस कलाम के सबब से खुदावंद हमारे साथ हम कलाम हो। अपने नाम को जलाल दे और अपने बेटे के जलाल को ए खुदावंद हमारे दरमियान जाहिर कर। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अगर हम इस विर्द के पस मंजर में देखें तो ये विर्द जो है ये 24वीं आयत से शुरू होता है, और जब 24वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बात करते हुए दो मालिकों से शुरू करता है और कहते हैं कि कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, और जब वो उनको लेके चले आते हैं कहानी में तो मालिकों को दो नाम दे देते हैं, एक है खुदा और एक है दौलत। फिर वो चंद और कदम आगे बढ़ते हैं कहानी में और वो इन दोनों मालिकों की जो है वो हालतें जो है, कंडीशन जो है वो बदल देते हैं, और उनको क्या जो है हालतों के अंदर या किन चीजों के अंदर वो उनको दिखाते हैं। दौलत के लिए वो कहते हैं कि सबसे जो खास चीज है वो है खाना, पीना और पहनना। इंसान जिंदगी के अंदर सिर्फ इन तीन चीजों को लेकर जो है वो सारी जिंदगी भाग दौड़ करता है। बाकी चीजें जो है
وہ معاشرتی طور پر اس کے ساتھ منسلک ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنے اوڑھنے بچھونے کے لیے فکر مند رہا ہے۔ آدمی ہمیشہ، انسان ہمیشہ اپنے کھانے پینے کے لیے فکر مند رہا ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنی صحت کے لیے فکر مند رہا ہے۔ اور خداوند نے یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں کہا، آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں 27ویں آیت، تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ کبھی سوچیں آپ اپنی 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں کبھی آپ ایسا کر پائے ہیں کہ آپ کوئی ایسا کام اپنی مرضی سے انجام دیں جو ناممکن کام ہو؟ لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی عمر میں کتنے کام جو ہیں وہ اتنی آسانی سے انجام دے دیے جو آپ کو نہایت مشکل اور ناممکن لگ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کو ہر بات میں ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے ارد گرد کے تمام ماحول کو کیا کرتا ہوں؟ ترتیب دیتا ہوں۔ وہ ہمارا صبح جاگنے سے لے کر رات کو لیٹنے سونے تک ہمارا سارا دن جو ہے وہ چند چیزوں کے حصار میں ہے۔ اور آج جس لفظ کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں یا جو ہمارا عنوان اور مضمون ہے وہ ہے تلاش۔ ہم سارا دن کچھ نہ کچھ تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا مقصد اس ورد کے اندر یہی تلاش کرنا ہے؟ خداوند نے تو اس کے اوپر ایک بڑا جو ہے وہ کراس کا نشان لگا دیا، اس نے اس کو رد کر دیا۔ اس نے کہا تم کھانے پینے اور پہننے کی فکر نہ کرو، اور یہی فکر انسان کو لیے پھرتی ہے۔ تو پھر فکر کس کی کرنی ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے صبح بیدار ہونے سے لے کر واپس رات کو سونے تک مجھے کچھ خاص چیزوں کی تلاش کرنی ہے۔ یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، اوڑھنا بچھونا اور صحت تندرستی، یہ دولت کے ضمن میں آتی ہے۔ اب خدا کے ضمن میں کون سی آتی ہے؟ پہلے مالک کے ضمن میں کون سی آتی ہے؟ وہ ہے بادشاہی اور راست بازی۔ دولت کے پیچھے بھاگیں گے، کھانا پینا صحت تندرستی اس کے لیے فکر مند رہیں گے۔ خدا کے پیچھے آئیں گے، اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی آپ کو ڈھونڈنی، پانی اور آپ کو استعمال کرنی ہے وہ۔ اور آج ہم اسی تعلق سے دیکھیں گے کہ ہم کس بات کو، کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی چیز ہے تلاش کرنے کی، وہ ہے کہ ہم وعدوں کے حصار کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ وعدوں کی ایک ایسی چار دیواری ہمارے ارد گرد ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں۔ دراصل خدا کی بادشاہی خدا کے وعدوں کا احصار ہے، خدا کے وعدوں کا ایک ایسا گہراؤ ہے جس کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اور تلاش کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کی کھوج لگانا، کسی چیز کو ڈھونڈنا، کسی چیز کی جستجو رکھنا، کسی چیز کی تحقیقات کرنا کہ کیا یہ جو ہے ایسا ہی ہے جیسا بتایا جاتا ہے یا اس سے
मुख्तलिफ है। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 3 बाब पढ़े तो आपको वहां पर 5 वादे जो हैं वो मिलते हैं। नंबर 1, कौन सा वादा है? आदम के साथ, गुनाहगार के साथ, बदकार के साथ, नाफरमान के साथ। पहला वादा, जिस जगह पर तुम रह रहे हो वो लानती है। मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूं 17वीं आयत से, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 17वीं आयत। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। ये पहला वादा है और ये लानत कोई नहीं उसके ऊपर से उठा सकता। इस लानत के नीचे से जमीन को कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये हुक्मी लानत है। और जब हुक्मी लानत है तो फिर इसका जाया होना, इसका बर्बाद होना, इसका मिट जाना ये तय हो गया है। और इसके बाद दूसरा वादा, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा। जरा सोचिए, मत्ती की अंजील में खुदावन आपको इस दुख के अंदर से निकालना चाहते हैं और वो कहते हैं कि खाने पीने की फिक्र ना करो, जबकि खुदा आदम से कह रहा है तू अपनी उम्र भर मुशक्कत के साथ इसकी पैदावार खाएगा। ये दूसरा वादा। और फिर जमीन के लिए क्या है कि वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, 3 नंबर पर। और फिर 4 नंबर पर क्या है कि तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। और 5वें नंबर पर क्या है, तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये एक गुनाहगार की जिंदगी, ये एक गुनाहगार के साथ खुदा के 5 वादे मैंने आपके सामने रखे। लेकिन दूसरे जो मैं आपके सामने वादे रखना चाहता हूं वो है इब्राहिम के साथ खुदा के वादे। इब्राहिम के साथ खुदा क्या वादे करता है? खुदावंद ने इब्राहिम से पहला वादा किया, और जब खुदा ने इब्राहिम से पहला वादा किया तो इब्राहिम ने भी कुछ पहले वादे के लिए निशानदेही कर दी। मिसाल के तौर पर, अगर कोई हमें बहुत खूबसूरत चीज, बहुत अनमोल और इज्जत की जगह पर रहने वाले अशखास की तरफ से अनायत होती है, दी जाती है इनाम में, तोहफे में, तो हम उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, हम उसकी यादगारी बनाते हैं। जैसे हम सुबह सीख रहे थे शायर बानी के ताल्लुक से कि खुदावन ने कहा, जब कभी तुम ये करते हो मेरी यादगारी करते हो। तो इब्राहिम के साथ जब पहला वादा किया गया तो इब्राहिम ने खुदा के लिए एक कुर्बानगाह बना दी। ये आपको मिलेगा पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब 7वीं आयत में। खुदा ने उसको कहा नंबर 1 पर, मैं ये मुल्क जिसमें तू बैठा है, जिसमें तू परदेसी है, जिसमें तू मुसाफिर है, मैं ये मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। ये खुदा का वादा था इब्राहिम के साथ। अब इब्राहिम ने क्या किया? इस वादे की यादगारी के लिए, इस वादे को अपने सामने रखने के लिए उसने वहां पर एक कुर्बानगाह बना दी। इब्राहिम ने वहां पर एक कुर्बानगाह बनाई ताकि वो इस बात को याद रखे कि खुदा ने उसके साथ एक बड़ा वादा किया हुआ है। और इसी वजह से
खुदा ने ईमान की जिंदगी का जो शुरू है वो इब्राहिम के साथ मुंसलिक कर दिया। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब 6 और 7 आयत में यूं लिखा है, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और जो फर्जंद हैं वो उसके वादों के वारिस हैं। और उसका वादा क्या है उसके साथ? ये मुल्क मैं तुझे और तेरी औलाद को दूंगा। 7 वादे आज हमारे सामने हैं, जिनमें से शायद हम 1 या 2 के ऊपर जो है तफसीलन बात करें, बाकी दोहरा दिए जाएंगे ताकि हम उनको जो है सीख सकें और अपने इनफरादी टाइम में हम उनको पढ़ सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने इब्राहिम के साथ तो खुदा ने ये वादा किया, ये मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, तेरी औलाद को दूंगा। क्या हम जो यीशु मसीह के पैरों हैं, क्या हमारे साथ भी कोई वादा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 18वीं है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर क्या कहते हैं यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 2 और 3 आयत, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। आज हमने क्या तलाश करना है? क्या खुदावंद यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं, मैं उस मेयार के अंदर गिना जाता हूं? क्या मैं उस मेयार के अंदर शामिल हूं? क्या ये बात मुझे भी अपील करती है? क्या ये बात मुझे भी अपने साथ मुंसलिक करती है? अगर आपको ये बात अपील करती है तो आपको अपनी जिंदगी पर गौर करना है। क्या गौर करना है? कि क्या ये वादा कि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार कर रहा हूं मेरे साथ मुंसलिक है? ईमान के साथ हम सब मान रहे हैं, ईमान के साथ हम सब जो है समझ रहे हैं, हमारा ईमान जो है पहाड़ों से भी बुलंद है। हम कहते हैं जी, कहते हैं जी, कहते हैं कि जी खुदावंद जो है वो हमारे साथ है, खुदावंद हमारा नजात दहिंदा है, खुदावंद हमारा मुनज्जी है, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है। लेकिन क्या कभी इस सारे अल्फाज का बोझ हमने अपने ऊपर महसूस किया है? क्या कोई बोझ रखते हैं हमारे लिए ये अल्फाज? क्या हम इब्राहिम की तरह आने वाले वक्त में अपनी नस्ल के लिए फिक्रमंद हैं कि उनका क्या होगा इस दुनिया के अंदर? और खुदावंद उनके साथ बहुत बड़ा वादा कर रहा है, ये मुल्क जिसमें तू परदेसी है मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और इब्राहिम को क्या करना है? सिर्फ उसकी रास्तबाजी पर नजर रखनी है, वो उसकी रास्तबाजी की हदूद से बाहर ना निकल जाए। उसको सिर्फ ये एहतियात करनी है कि वो उसकी रास्तबाजी से बाहर ना चला जाए। और उसकी रास्तबाजी क्या है? यूहन्ना की इंजील 15वां बाब 10वीं आयत, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे
तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। बेटा था, खुदा था, कुदरत और इख्तियार का मालिक था, कैसा हलीम हो गया। और पौलुस रसूल किसी जगह पर कहते हैं कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। हमारा क्या हाल है? हम उसकी रास्तबाजी तो चाहते हैं, लेकिन चाहते मुफ्त हैं। हम उसकी रास्तबाजी को तो देखते हैं, लेकिन देखते दूर से हैं। यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। क्या हमें जान देने तक जाना चाहिए? हाँ, खुदावंद के लिए जान देने तक। लेकिन जिस जगह पर सच्चाई है, उस जगह पर आपको खुदावंद की तरह खड़े भी होना है। जिस जगह पर सच्चाई है, उस जगह पर आपको खुदावंद की तरह आवाज भी उठानी है। और खुदावंद ने कहा, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 21वीं आयत, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अगर हमारे पास उसकी रास्तबाजी की कोई कद्र और मसलहत होगी, तो वो हम पर जाहिर होगा, तो वो हमें अपना आप दिखाएगा, तो वो हमारे लिए कुछ करेगा, तो वो हमारे साथ चलेगा, तो वो हमारे लिए समंदरों के सीने चीर देगा, तो वो हमारे लिए आसमान से मन बरसाएगा, तो वो हमारे लिए चट्टानों को चीर कर चश्मे बहाएगा, तो वो हमारे लिए बियाबान के अंदर गोश्त मुहैया करेगा। लेकिन तब जब हम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश में रहेंगे, गोश्त और खाने पीने और ओढ़ने बछोने की तलाश में नहीं, बल्कि हम उसकी रास्तबाजी की तलाश में रहें। और दूसरा वादा है इब्राहिम के साथ, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। पैदाइश की किताब 13वां बाब 16वीं है। जब कुछ नहीं था, जब इब्राहिम और सारा नाउमीद थे, खुदा ने उनके साथ ये वादा किया। हजार जिंदगी के अंदर निशेबो फराज आए, हिम्मत टूटी, नाउमीद हुए, आस छोड़ दी, खुदा के साथ बहस की, खुदा को कहा अब यही ठीक है। लेकिन खुदा ने उसे ये सिखाया कि किस तरह से उसके अंदर जो है रास्तबाजी जो है वो सब्र और तहम्मुल पैदा करती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जान देने तक वफादार रहे। क्या जान दे दो? जान देने तक वफादार रहे, तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। और तीसरा वादा है, मैं लौटा लाऊंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं लौटा लाऊंगा, मैं वापस लाऊंगा। और मसीह हमें कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब 16वीं आयत, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, तुम भी दुनिया के नहीं, ये भी दुनिया के नहीं, हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारा इस दुनिया के अंदर कोई बखरा नहीं है।
हमारा वतन आसमान पर है, जगह तैयार हो रही है। अब आपके पास कैसी बादशाही और कैसी रास्तबाजी है, वैसा ही आपको मकान मिलेगा। चौथे नंबर पर, वो मेरे लोग होंगे। मैं तेरी औलाद को क्या करूंगा? लौटा लाऊंगा इस मुल्क में, और फिर मैं उनको अपने लोग बना लूंगा। और अपने लोग बनाने के बाद पांचवें नंबर पर, मैं उनका खुदा बन जाऊंगा। मैं उनका खुदा हूंगा, वो मेरे लोग होंगे। मैं उनको अपनी कुर्बत बख्श दूंगा। और छठे नंबर पर, मैं उनको बाबरकत बनाऊंगा। कई बार हम बाबरकत बनने की कोशिश करते रहते हैं, हम बाबरकत बनने की अदाकारी करते रहते हैं, लेकिन उस वक्त तक कोई बाबरकत नहीं बनता जब तक खुदा उसको बाबरकत ना ठहराए, खुदा उसको बाबरकत ना बनाए। और सातवें नंबर पर है, मैं उनके साथ अबदी अहद बांधूंगा। और खुदा यीशु मसीह ने क्या ही खूबसूरत बात कही। उसने कहा, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ये बातें दनाओं से छुपाई और बच्चों पर जाहिर कर दी। आज आप उन लोगों में शामिल हैं जिन पर ये भेद, ये राज खुली किताब की तरह है। खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने है। खुदावंद यीशु मसीह आपसे कह रहा है, जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर मौत कभी गालिब नहीं आ सकती, क्योंकि उसने खुद मरकर जिंदा होकर दिखाया कि मौत को मैंने मगलूब किया है। आइए, अगर आज आप भी उसी के पैरों हैं और उसी की बादशाही और उसी की रास्तबाजी तलाश कर रहे हैं, जो मौत और कब्र को मगलूब करने वाला है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि वो आपको लेने के लिए आ रहा है, वो आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। लेकिन अगर हम खाने पीने, ओढ़ने बछोने, सेहत तंदुरुस्ती, भाग दौड़, दुनिया, माशरा, मेरा तेरा, इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो फिर हमारा रहनुमा, हमारा हादी कोई और है। हम किसी और के पीछे भाग रहे हैं, हम किसी और की खिदमत कर रहे हैं। आइए आज अपनी जिंदगियों पर सोचें, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किसकी तलाश में हैं। क्या हमारी तहकीकात ठीक जा रही है? क्या हम जिसकी खोज लगा रहे हैं वो वही कीमती चीज है जो हमारे जिंदगी के लिए कारआमद है? अगर ऐसा है तो खुदावंद आपको अक्ल व दानिश बख्शे, ताकि आप सही चीज का जो है वो तयन कर सके। अगर नहीं तो आज अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें, खुदावंद से कहें, खुदावंद मैं वो चीज ढूंढना चाहता हूं जो तूने मेरे लिए रखी। मैं उस मकसद के पीछे चलना चाहता हूं जो इस दुनिया में तूने मेरे लिए मुकर्रर किया है। और हम दुआगो हैं कि खुदावंद आपकी रहनुमाई करे और आपको उस चीज की तलाश के अंदर कामयाबियों की तरफ लेके जाए जो उसने आपके लिए मुकर्रर की है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद इस कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। अपने बंदे को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और प्यारे खुदावंद फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर
खुदावंद दुआ करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जो हमारे दरमियान नहीं, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर। खुदावंद रूथ और विल्सन को ताकत दे, खुदावंद तंदुरुस्ती दे, टच कर खुदावंद और उनको शफा दे। मेरे बाप दुआ करते हैं यूसुफ के लिए और अजरा के लिए, खुदावंद उनकी हिफाजत कर, उनको खुदावंद अपने हाथ में महफूज कर, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। फिर से खुदावंद हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।